समीक्षा कांग्रेस आज 10 साल से बोल रही है कि हम इस हार की समीक्षा करेंगे। मेरा सवाल यह है कि वो समीक्षा समीक्षा तब तक नहीं कहलाता है जब तक उस भूल से सीखे ना। आप हर दिन भूल ही कर रहे हैं ना, या फिर आपके नेतृत्व क्षमता में कमी है, नहीं तो एजेंडा रखने में कमी करते हैं, या फिर जनता को आप अपना मोटिव नहीं समझा पाते हैं। तीनों में क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं वह कहीं ना कहीं जो पहले की स्थिति थी हमारी, उस स्थिति में आज बीजेपी आ गई है। और हमारे नेता कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय नेता को स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर रहना चाहिए, अपनी बात को बेबाकी से रखनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिस कारण हम लोग बार बार डिफीट खाए जा रहे हैं। और जहां तक उठती है सवाल राष्ट्रीय नेतृत्व की, तो वो लोग बहुत बड़े नेता हैं और मैं मानता हूं कि वो लोग निश्चित तौर पर यह 2024 के चुनाव से जस्ट पहले यह 3 राज्य के जो चुनाव के परिणाम प्रतिकूल आए हैं, इस पर गहन विचार विमर्श करेंगे। जानते हैं कि नहीं, बिहार में कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां पे आरजेडी जदयू, हमारा जो बिहार है यहां पे कहीं ना कहीं आरजेडी मजबूत है, वैसे ही बंगाल में टीएमसी मजबूत है। तो जब आपका घटक दल मजबूत रहता है तब तो आप मजबूती से पेश आते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब घटक दल मजबूत ना हो उस समय कांग्रेस क्यों फेल हो जाती है? अभी भी किस नेता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, हम बस दिखाएंगे। अब बताइए, बीजेपी आपके किस नेता को तोड़ने की कोशिश कर रही है? हम दिखाएंगे, कोई मीडिया दिखाए या ना दिखाए। कांग्रेस हर बार मीडिया पे जो आरोप लगाती है, मैं कहता हूं मैं दिखाऊंगा बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन आप मुझे साक्ष्य दें दोनों। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं आशुतोष पांडे, राष्ट्र की बात खबर फर्स्ट के साथ में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस से शैलेश जी, आरजेडी से हम बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी, और आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं देव कुमार चौरसिया जी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता में से एक हैं। तो आप सभी का स्वागत है खबर फर्स्ट पर। सबसे पहले डिबेट को तो हम चालू करेंगे, उससे पहले हम आज की सबसे बड़ी खबर को जो पैकेज है उसे हम दिखाते हैं, उसके बाद बड़ी पैनल के साथ बड़ा डिबेट हम देखेंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा के नतीजे आ गए हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और बात करें मेघालय में, तो एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस चुनाव में एक बार देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। आपको बता दें कि त्रिपुरा में किस पार्टी को कितनी सीट पर जीत मिली है। बीजेपी आईपीएफटी 33 सीट, सीपीआई प्लस कांग्रेस प्लस अदर 14, त्रिपुरा मौथा 13 सीटों पर। बात करें नागालैंड की, तो यहाँ 59 सीटों पर चुनाव हुए हैं। यहाँ पर भी बीजेपी और एनजीपीपी का गठबंधन हुआ। बीजेपी प्लस एनडीपीडी 38 सीटें, कांग्रेस 0 पर रही। और बात करें मेघालय की, तो वहां का मुकाबला सबसे रोमांचित रहा। यहाँ 60 में से 59 सीटों पर चुनाव हुए। एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं दूसरे नंबर पर यूडीपी रही। इसके 11 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। अब बात करें मेघालय में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है। एनपीपी 25 सीट, बीजेपी 3 और कांग्रेस 5 सीटों। पूर्वोत्तर के इन राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद एक बात तो लगभग तय हो चुकी है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। है, मैं ये मानता हूं जिस तरह से बिहार में आरजेडी काफी स्ट्रांग है, जिस तरह से बिहार में बीजेपी को टक्कर देने के लिए तेजस्वी की नेतृत्व में सरकार है, उसी तरह से देश जो बीजेपी का अगर कोई विकल्प खोजता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को खोज मानती है। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि राहुल गांधी की जो नेतृत्व है उस पर अब सवाल या निशान उठता? तमाम विपक्षी दल मिल करके एक जगह होकर लड़ेगा तो भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन भाजपा क्या करती है, चुनाव जीत कर कोई आता है उसको फिर खरीद फरोख्त करती है। भाजपा का यही है, अपने
चुनाव नहीं लड़ती है, चुनाव में जीत के आएगा कांग्रेस, कोई पार्टी आएगा वहाँ तोड़ मोड़ करके अपना सरकार बनाने का काम करती है। तो भाजपा के शैलेश पास जी, कोई मेरी ऐसा आवाज आ रही है अब तक? बोला जाए। शैलेश जी, मेरा सवाल यह है कि दिन प्रतिदिन 2014 से कांग्रेस की स्थिति दर प्रति हर इलेक्शन के बाद कमजोर होती जा रही है। अब स्थिति ऐसा आ गया है कि 3 राज्य के चुनाव में आपने देखा कि आपको 5-6 सीट पर आप समेटे जा रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं समीक्षा की जरूरत आपको नजर नहीं आती है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम किस तरह से 2024 नजदीक आ रहा है, हम किस तरह से बीजेपी के साथ लड़ेंगे और क्या ऊपरी स्तर पे कहीं ना कहीं समीक्षा की जरूरत है? मानते हैं या नहीं? सबसे पहले तो मैं अपने साथी दल बीजेपी वाले को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही जहां तक सवाल उठता है समीक्षा की, तो समीक्षा हर एक चुनाव के बाद होती है और इस चुनाव के बाद भी समीक्षा होगी। जहां तक सवाल उठता है आपको 2024 का, तो हम लोग लगे हुए हैं, जो जितने भी छोटे छोटे दल हैं राज्य के, सारे एकत्रित होकर के एक महागठबंधन के बैनर तले आबे और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ताकि विपक्षी पार्टी देखिए एक सवाल मेरी बात को समझिए। समीक्षा कांग्रेस आज 10 साल से बोल रही है कि हम इस हार की समीक्षा करेंगे। मेरा सवाल यह है कि वो समीक्षा तब तक नहीं कहलाता है जब तक उस भूल से सीखे ना। आप हर दिन भूल ही कर रहे हैं ना, या फिर आपके नेतृत्व क्षमता में कमी है, नहीं तो एजेंडा रखने में कमी करते हैं, या फिर जनता को आप अपना मोटिव नहीं समझा पाते हैं। तीनों में क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं वह कहीं ना कहीं जो पहले की स्थिति थी हमारी, उस स्थिति में आज बीजेपी आ गई है और हमारे नेता कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय नेता को स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर रहना चाहिए, अपनी बात को बेबाकी से रखनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिस कारण हम लोग बार बार डिफीट खाए जा रहे हैं। और जहां तक उठती है सवाल राष्ट्रीय नेतृत्व की, तो वो लोग बहुत बड़े नेता हैं और मैं मानता हूं कि वो लोग निश्चित तौर पर यह 2024 के चुनाव से जस्ट पहले यह 3 राज्य के जो चुनाव के परिणाम प्रतिकूल आए हैं, इस पर गहन विचार विमर्श करेंगे। बीजेपी का जिस तरह से वर्चस्व इलेक्शन पे बढ़ता जा रहा है, रिजल्ट पे, सिर्फ रिजल्ट पे आप देख लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसका विनिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। महागठबंधन का जो कॉन्सेप्ट आप बात कर रहे हैं कि 2024 में महागठबंधन के कॉन्सेप्ट से हम चुनाव लड़ेंगे, मेरा सवाल यह है आप दोनों से, शैलेश जी और देव कुमार चौरसिया जी, की 2 बार बीजेपी महागठबंधन कॉन्सेप्ट को फेल कर चुकी है। इस बार कौन सा कॉन्सेप्ट लाइएगा? अभी जो जो कि तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, वहां तो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, भाजपा पीछे हो गया। देखिए, झारखंड में भी वेस्ट बंगाल में सब जानता है कि वेस्ट बंगाल, बिहार में कुछ ऐसे सीट है जहां पे हम नहीं कभी भी बीजेपी नहीं लीड कर सकती है। मानते हैं कि नहीं? बिहार में कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां पे आरजेडी, जदयू, हमारा जो बिहार है यहां पे कहीं ना कहीं आरजेडी मजबूत है, वैसे ही बंगाल में टीएमसी मजबूत है। तो जब आपका घटक दल मजबूत रहता है तब तो आप मजबूती से पेश आते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब घटक दल मजबूत ना हो उस समय कांग्रेस क्यों फेल हो जाती है? अभी भी आपने देखा है त्रिपुरा में भाजपा को 11 सीट का लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सीट पर जीत गए हैं, 33 सीट पर जीते हैं और 44 पिछले बार थे, 11 पर लॉस हुआ है। देखिए, तो वही बात है ना, आप लोग हमेशा इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि 5 सीट का भाजपा को लॉस हुआ। भाजपा लेकिन दिमाग में यह लगाती है कि मुझे सरकार बनाना। मेरा सवाल सीधा है, आप क्यों नहीं त्रिपुरा में सरकार बना पाए? अब जोड़ तोड़ करके बना लेता है भाजपा, तो अरे नहीं बन पाए। ये कौन सी बात है? अभी कौन सा जोड़ तोड़ है, हमको ये बस समझाइए। त्रिपुरा में 60 में से 33 सीट बीजेपी लाई है और उसके गठबंधन,
लेफ्ट किसी तरह 14, ग्यारह का लॉस हुआ है उनको। टीएमपी 13, ये बताइए। उनको 11 का लॉस आप हुआ है। कांग्रेस जो है, नागालैंड में हम बात करेंगे तो नागालैंड में 60 में 37 सीट लेकर आई है बीजेपी और उसके घटक दल, और कांग्रेस 0, कांग्रेस से तो ज्यादा निर्दलीय लेके आ जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं गलती हुआ है पार्टी हाँ, से। यही मैं बोल रहा हूं कि गलती समीक्षा की जाए, क्योंकि भारत में अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी कमजोरी का शिकार होता नजर आएगा। भाजपा का सिद्धांत है कि विपक्ष को कमजोर करके रखे। अब तमाम विपक्ष का जगह क्या सिद्धांत है कि कमजोर हो जाना। तमाम जगह पर विरोधी पार्टी की सरकार बनती है और भाजपा वाले खरीद फरोख्त करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो नहीं, ये तो उनका देखिए, ये खरीद बिक्री करने का कॉन्सेप्ट, ये तो मतलब एक इल्जाम लगाना हुआ और वो लगते रहता है। वो सही बात है, जिस दिन साक्ष्य आएगा हम बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, भाजपा का कॉन्सेप्ट है विपक्ष को कमजोर करना, लेकिन विपक्ष का क्या कॉन्सेप्ट है? खुद कमजोर हो जाना या अपने आप को मजबूत करना? त्रिपुरा में आप देख लीजिए, विपक्ष मजबूत हुआ है तो ना भाजपा को 11 सीट कम आया है। सरकार 11 सीट हम कमजोर आया, लेकिन कम आया, लेकिन सरकार तो बनाने में सफल रहा ना। अलग बात है, लेकिन कमजोर तो हम लोग नहीं ऐसे है। ही 2024 के इलेक्शन के बाद यही कहिएगा, अगर बीजेपी सरकार बना लेगी केंद्र में, 24 कि के ठीक चुनाव है में हम 300 लोग से कम आया, 290 सीट आया, कमजोर तो हुआ ना। 24 के चुनाव में हम लोग निश्चिंत हैं। अगर हम लोगों की जो अभी पहल हो रहा है, एक होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा का कहीं अता पता नहीं रहेगा। हम लोग सरकार बनाएंगे केंद्र में। महागठबंधन किसके चेहरे पे लड़ेगी इस बार की चुनाव? चेहरा का चयन कर लेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, चेहरा होगा। शैलेश जी, मेरे आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से हर बार बीजेपी कांग्रेस को डायरेक्ट टक्कर देती है और हर बार कांग्रेस को मात देती है, मेरा सवाल यह है कि जब आप सत्ता में थे उस समय महंगाई पे बहुत जोर तोड़ से बीजेपी ने कैंपेन चलाया था। जब हमें याद है कि जब 5 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा था तो उस समय विपक्ष काफी मजबूत दिखा था सत्ताधार पार्टी से। अभी विपक्ष क्यों कमजोर दिखता है? ऐसे महंगाई के मुद्दे और भी कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं देश में जिसमें विपक्ष कमजोर दिखता है। देखिए, यह जो केंद्र की सरकार है, यह जुमलेबाज की सरकार है। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कल ही धीमा जहर दिया गया है, जिसको धीमा जहर ही कहेंगे, 50 रुपए, या होली से पहले गैस का, रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया गया, घरेलू रसोई गैस का, जो कि नहीं होना चाहिए था। जबकि हमारे समय में 400 साढ़े 400 रुपए गैस का कीमत था, जो आज बढ़कर के 1200 साढ़े 1200 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी इस सरकार में चरम पर है। लेकिन तब भी सरकार वो तो इलेक्शन जीत जाती है ना। और आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और सारी यात्रा करने के पश्चात आपको 3 राज्य में मात्र 5 सीट आता है। पेट्रोल का भी खर्चा उससे महंगा होगा शैलेश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल महंगा होगा। महंगा है, होगा नहीं है, इस सरकार में बिल्कुल है, नहीं होने का सवाल नहीं उठता है। पूरे देश की जनता की कमर तोड़ रखी है इस सरकार ने। इस सरकार में नैतिकता का पतन हो गया है। जिस तरीका से विपक्ष को तोड़ने का प्रयास हमेशा किया जा रहा है, और जिस प्रकार से विपक्ष को भी अपना आप हमें बताएं किस नेता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, हम बस दिखाएंगे। अब बताइए, बीजेपी आपके किस नेता को तोड़ने की कोशिश कर रही है? हम दिखाएंगे, कोई मीडिया दिखाए या ना दिखाए। कांग्रेस हर बार मीडिया पे जो आरोप लगाती है, मैं कहता हूं मैं दिखाऊंगा बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन आप मुझे साक्ष्य दें। दोनों आदमी से मैं बोल रहा हूं, आरजेडी से भी और कांग्रेस से भी। असम में हेमंत बिस्व शर्मा पर कितना गंभीर आरोप लगाया गया कांग्रेस में रहते हुए, लेकिन उसी हेमंत बिस्व शर्मा को पार्टी ने लेते ही, बीजेपी अपने साथ में लेते ही क्लीन चिट दे दिया। महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्या आप लोग देखे ही हैं।
मध्य प्रदेश में क्या हुआ यह आप लोग देखे ही हैं। यह क्या हो रही है, तोड़ तोड़ तोड़ी जा रही है तो और क्या हो रही है। अच्छा ठीक है, जोड़ तोड़ वाली राजनीति पे अभी बात नहीं हो रही है। जोड़ तोड़ आप भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं। अगर हम राजनीति की बात जोड़ तोड़ पे आएंगे और अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी बातें खुलेगी। मेरा अभी आज का जो करेंट डिबेट है, टॉपिक है, उसमें करते हैं कि जनता की अदालत में आपको कम वोट क्यों आ रहा है इतना कुछ के बावजूद। देखिए कहीं ना कहीं हम अपनी बात को रखने में जनता के बीच में फेल्योर हो रहे हैं, जिस कारण हमें सीट कम आ रही है। तो इसके लिए समीक्षा करना होगा ना पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा करना होगा और समीक्षा होगी। इस बात को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहें। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले बहुत ही व्यापक तौर पर इस पर चर्चा होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के सामने आएंगे। बीजेपी के हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हुए हैं। क्या मुकेश जी आप तक आवाज हमारी आ रही है? मुकेश जी फ्रीज हो गए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार जो डिबेट है वो गर्म डिबेट है और सवाल हमारे द्वारा बहुत कड़े पूछे जाने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आरजेडी के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गद्दावर नेताओं में से एक है देव कुमार चौरसिया जी, हम उनसे जानना चाहेंगे आरजेडी का स्टैंड क्या रहेगा 2024 में। 2024 के चुनाव में आरजेडी जेडीयू जो बिहार में महागठबंधन बना है, तमाम पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ना चाहती है और हमें उम्मीद है पार्टी लेवल से कि ये गठबंधन कारगर रहेगा और पूरे भारत में कारगर बन करके भाजपा को हराने का काम करेगा। जदयू में तो खुद फुट है। जदयू के कई नेता तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का कहना कुछ और होता है, करना कुछ और। वो वादा कर लिए हैं 2024 में तेजस्वी जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं बनाएंगे, यहां तक बात चल रही है। जिनको बोलना था से बोल के चले गए पार्टी छोड़ करके, अब उनका नाम मत लीजिए। पार्टी छोड़ करके का नाम लेने से क्या फायदा। अच्छा, कहीं ना कहीं 2024 में उनका अलग होने से कुशवाहा वोट बैंक को कोई कमी नहीं पहुंचेगी। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय चुनाव में कास्ट लेवल का काम कम होता है, बात कम होता है और कुशवाहा जी के जाने से कुशवाहा वोट अलग हो जाए ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हर दल में कुशवाहा के नेता लोग हैं, एक ही जगह नहीं है। हर दल में यादव के नेता हैं, हर दल में अन्य वर्ग के नेता हैं, तो एक जगह वोट चला जाए ये मैं नहीं मानता हूँ। लोगों का एजेंडा क्या रहेगा पार्टियों का, उस एजेंडा के तहत ही वोट मिलेगा और देश में इस बार हम लोगों का गठबंधन का सरकार बनेगा। कैंपेन चल रहा है आजकल तो ट्विटर पे, आप फॉलो करते होंगे तो आप भी ये देखे होंगे कि हैशटैग नीतीश कुमार को पीएम बनाओ। तो क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी? देखिए ये नीतीश कुमार कभी कहे थोड़े हैं कि हम पीएम के नहीं, लेकिन हैशटैग चल रहा है। बिहार की जनता चाहती है कि जब बिहार देश की राजनीति में बहुमूल्य योगदान निभाता है, बिहार में 40 सीट है, 25 सीट का मुख्य प्रधानमंत्री देश को चला रहा है, तो 40 सीट वाले को क्यों नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से हम लोगों का डिमांड यही है, लेकिन डिमांड है तो लेकिन है कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन हम लोगों के साथ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, पार्टियां के लोग हैं और कांग्रेस है। बाकी हम और जेडीयू तो क्षेत्रीय दल हैं, तो हम लोग तो डिमांड कर सकते हैं कि नेतृत्व बदल करके भी चुनाव हो जाए, या जैसे हो लोग बैठ करके तय करके चुनाव करे, एक मत से करे, जिनको भी प्रधानमंत्री बनाना है बनाए, लेकिन भाजपा को। शैलेश जी हमारे साथ, आपका ब्लैक आ रहा है, मतलब शैलेश जी को जोड़ने की देखा जाए। शैलेश, मेरा आखिरी सवाल बीजेपी के, क्या मुकेश जी हमारी आवाज आ रही है आप तक? मुकेश जी जो बीजेपी के जाने माने नेता हैं बीजेपी के, उनकी आवाज हमारे हो सकता है उनके वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं एक सवाल दोनों आदमी से यही बोलूंगा, आरजेडी और कांग्रेस जितने भी विपक्षी दल हैं, कि आप समीक्षा करें, क्योंकि आप हर बार अपनी हार को किसी पे थोप नहीं सकते कि वो खरीद लिए
उन्होंने हमारे कैंपेन को अच्छा से नहीं दिखाया, मीडिया नहीं दिखा रही है, कवरेज उनके साथ ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सक्यूज है। अगर आपको 2024 में डिफीट करना है बीजेपी को, तो सोचना होगा बीजेपी से आगे। उस लाइन पर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो बतलाने में क्या दिक्कत है? हकीकत क्या है, यही यही तो मैं जानना चाहता हूं। हकीकत तो वही ना है कि जहां सरकार हम लोग की है, विरोधी पार्टी की सरकार है, उसको तोड़ मरोड़ करके अपने पक्ष में ले आते हैं भाजपा वाले। यही हकीकत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग निश्चिंत हैं। निश्चित रूप से आपको 24 के चुनाव में भाजपा हटेगा और देखिए शैलेश जी, मेरा सवाल है सरकार बने। कि अगर आप जनता को समझाने में समर्थ हो गए, अगर आपके साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता है, तो किसी 10 लोगों के खरीद जाने से आप कमजोर थोड़ी हो जाइएगा। देखिए, जितने लोग महागठबंधन के लोग हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं, भाजपा के विरोध के, यदि उनके नेता लोग समझ जाएंगे तो पब्लिक भी समझ जाएगा। ये आपको भी मानना पड़ेगा। जब लीडर ये लोग भी एक समझ बहुत जाएंगे, बड़ा सवाल है, बहुत अच्छी सवाल। हमारे देव कुमार चौरसिया जी ने कहा कि जब भी आप अपने पार्टी की विचारधारा को समझ जाएंगे, तो उसी दिन आप अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस चीज में यहां पे विफल साबित हो रही है, जिसका देन है कि 3 राज्य के आज चुनाव में 3 राज्य का जो रिजल्ट आया, इलेक्शन रिजल्ट आया, उसमें एक भी जगह पे सरकार बनते अभी तक नहीं दिख रही है। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए आप बने रहें खबर फर्स्ट के साथ। धन्यवाद देव कुमार चौरसिया जी, शैलेश जी, मुकेश जी, आप सभी का खबर फर्स्ट से ज्वाइन होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।